बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछली क्लासों में हम एक एक करके बेसिक ड्रा टूल्स और इससे एसोसिएटेड मॉडिफाइड टूल बार के जो है ना एक एक टूल्स को हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इस काबिल है कि एक बुनियादी ड्राइंग बना सकें। दोस्तों, मैं खालिजान अफरीदी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बिल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें और शेयर करें और लाइक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त हम ऑटोकैड के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम एक नए टैब को खोल लेते हैं और नए टैब में हम सबसे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हम इसको करना लाजमी होता है और उसके बाद हम ड्राइंग को बना लेते हैं। तो प्री रिक्विजिट में ये है कि सबसे पहले हमने यूनिट सेट करने हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले कमांड है हमारे पास UN टाइप करके कीबोर्ड पे और एंटर करें और ये हमें इस इंटरफेस पे और नया टैब खोल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर पे चले जाना है और इसके बाद प्रिसिशन जो है ना हमने सबसे पहले वाला रखना है और जो यूनिट है वो हमने इंचेस रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर इतना ही सेटिंग है। उसके बाद डेम स्टाइल में चले जाते हैं। डेम स्टाइल में DIM लिख के तो नीचे हमारे पास डेम स्टाइल कमांड आ जाएगा। तो डेम स्टाइल में हमें इस डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर ले जाएगा और इसमें हम मॉडिफाई कर लेंगे और मॉडिफाई में कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिस तरह के प्राइमरी यूनिट को इधर पे भी हमने आर्किटेक्चर करना है और इस पे 0 प्रिसिशन लगा देना है। तो और उसके बाद ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट की सबसे पहले हमने हाइट तकरीबन इसको 12 रखना है और इसमें भी इसमें नीचे या अलाइन करे या फिर ISO करे। तो चले अलाइन को ही देख लेते हैं। इस पे बाद में करेंगे अलाइन और ISO का क्या मकसद है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद सिंबल में जाते हैं। तो सिंबल में मैं तो ज़ाती तौर पर इस ओब्लिक को पसंद कर लेता हूँ। आपकी जो मर्ज़ी, बहुत सारे हैं, ये आपके पास सारे हैं। एरो रखना चाहते हैं तो एरो रख ले। मैं बहरहाल ओब्लिक को रखता हूँ, तो आप जो मर्ज़ी रख ले। और यहाँ पे भी ओब्लिक रखते हैं। और जो एरो हेड है, एरो साइज़ है इसका मैं 5, 7, 8 जितना आप रखना चाहते हैं तो चले। फ़िलहाल 7 रख लेते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद लाइन में आ जाते हैं। तो लाइन में थोड़ा सा ये हम प्रिसिशन इसका 1 कर लेते हैं। इसकी जो एक्सटेंडेड बयान डेम लाइंस है इसको 1 कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। इसको करते हैं 8। बस यहाँ पर ये 3-4 सेटिंग्स थी, ये हमने कर लिए है। और इसके बाद ओके और ओके के बाद सेट करंट करें और फिर इसको क्लोज़ करें। तो दोस्तों, मैंने एक डायग्राम पहले से बनाया हुआ है ताकि हमें आसानी हो और ज़्यादा टाइम हमारा न लगे। ये मेरे पास डायग्राम है 25-40 का, जो 4.5 मरले तकरीबन बन जाते हैं। तो ये डायग्राम हम ड्रा करेंगे। तो इस नए टेप पे आ जाते हैं, इसको करते हैं हम कॉपी और फिर इसमें आके यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। तो ये जब हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर ये पेस्ट हो गया हमारे पास। और सबसे पहले जो ये UCS है इसको हम टिकाने लगाएंगे ताकि ये हमें बार बार तंग न करे। तो ये आ गया यहाँ पर। और इसके बाद ग्रेड्स को हम ऑफ़ कर लेते हैं। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास कमांड है ये रेक्टेंगल कमांड है और इसके अलावा हम लाइन से भी कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं दोनों तरीक़ों से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक के बाद ये ऑर्थो ऑन होना चाहिए। तो हमारे पास हम सबसे पहले X एक्सिस को ले लेते हैं। तो एक एक्सिस में हमारे पास जो डायमेंशन है वो 25 फिट है। तो 25 फिट के ऊपर हमने फिट का लगा दिया। और उसके बाद हम Y एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो Y एक्सिस हमारे पास 40 है, 40 फिट है। तो 40 फिट कर दिया और फिर राइट पे हमने 25 फिट
और ये आ गए। और नीचे इस वक्त हम या 40 लिखेंगे या सिर्फ सी को प्रेस करेंगे तो भी हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास है रेक्टेंगुलर से ड्रा करना। तो रेक्टेंगुलर का कमांड REC है। REC को हमने प्रेस किया तो ये रहा पहले क्लिक, और पहले क्लिक में हमसे एक्सेस मांग रहा है। तो एक्सेस हमारे पास है 25 फिट, और फिर कॉमा हमारे पास जो वाई एक्सेस है वो है 40 फिट, और 40 फिट के ऊपर भी हमने फिट का, और ये हमने एंटर किया है। तो ये दोनों तरीके हमारे पास है। तो इस तरीक़ों से हम इनको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको करीब करते हैं मूव टूल से, और यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन हम ले लेते हैं। डायमेंशन के लिए हमने DLI कमांड है, और DLI कमांड से या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलो जो आपको आसानी हो वो हम कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास 25, और ये रहा हमारे पास 40 फिट। तो इसमें हम खेलेंगे। और तो सबसे पहले हमने इसका एक ऑफसेट लेना है। ऑफसेट को हमने पढ़ा था, ये हमारे पास ऑफसेट टूल है। और ऑफसेट में इसका जो दीवारें हैं, सबसे पहले दीवारें निकालेंगे। तो दीवारें दो किस्म की होती है, एक लोड बेयरिंग वाल होते हैं, और एक जो लोड नहीं बर्दाश्त करने वाले। यानी लोड बेयरिंग वो दीवार है जिसके ऊपर हमारी छत आना है और जिसके ऊपर लोड पड़ना है, और एक वो दीवार है जो नॉन बेयरिंग लोड है। वो उसमें मसलन 2 बाथरूमों के दरमियान जो दीवार है वो उस पर लोड नहीं है छत का, तो वो हम छोटा भी बना सकते हैं, और एक मतलब 4 इंच का भी बना सकते हैं, 4.5 इंच का भी बना सकते हैं। लेकिन जो लोड बेयरिंग वाल्स है इसको हम 9 इंच तक रख सकते हैं। तो चले सबसे पहले इसको हम 9 इंच फ़िलहाल नहीं रखते, फ़िलहाल हम 6 इंच को रख लेते हैं दीवारों को। तो ऑफसेट हमने इसका 6 इंच ले लिया, और अंदर की तरफ हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गई दीवारें। तो सबसे पहले दीवारों अब कमरे निकालने हैं। तो कमरे में हम लेट्स सपोज हमारा जो क्लाइंट है वो हमें कहते हैं कि मुझे इस प्लाट में 2 कमरे चाहिए, 2 बाथरूमें चाहिए अटैच, और थोड़ा सा ओपन एरिया चाहिए, और इसी तरह एक हॉल सा नुमा जगह मुझे चाहिए, और किचन चाहिए, और कारपोर्ट चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डायग्राम है अंदर से जो ये वाला है, इसको हमने सबसे पहले ब्रेक करना है। तो ब्रेक के लिए हमारे पास एक्सट्रूड कमांड था। तो एक्सट्रूड के लिए हमने इसका शॉर्टकट है, और ये दोस्तों हम शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमारे काम में जिद्दत हो। ये हमारे पास अब खुल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका सेंटर लाइन ले लेते हैं, क्योंकि 2 हमने बराबर कमरे लेने हैं। अगर बराबर ना लेने हो तो फिर वो उसी हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहले बग़ैर नाप तोल के इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, और यहाँ क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हम आ गए। ये हमारा आ गया ये सेंटर तकसीम हो गया। और इसके बाद ये सबसे पहले हमने बैक साइड पे जो हमारा प्लाट है, बैक साइड पे हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। तो वो तकरीबन हम 4 फिट रख लेते हैं। तो 4 फिट का हमने ऑफसेट बना लेना है। ऑफसेट के लिए हमारे पास ओ कमांड है, और 4 फिट हमने इसको करना है। तो ये रहा हमारे पास 4 फिट आ गया। इसके बाद इसका दीवार भी निकालेंगे। तो वो अंदरूनी दीवार भी हम 6 इंच को रख लेते हैं, क्योंकि ये भी लोड बेयरिंग वाल है। और इसके बाद ये जो हमने लाइन लिया हुआ है बिल्कुल सेंटर से, तो हमने इससे भी दीवार निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑफसेट लेंगे 3 इंच का। 3 इंच एक साइड पे लेंगे, और 3 इंच हम दूसरी साइड पे लेंगे, और फिर सेंटर वाले को हम डिलीट कर देंगे। जो सेंटर लाइन है इसको हमने डिलीट कर देना है, और हमारे पास ये दीवार आ गई है। तो उसके बाद अब इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये जो ये यहाँ से ये वाला फासला 4 फिट का है, और बाथरूम अंदरूनी जो एरिया है वो है 5 फिट, और इसी तरह ये दूसरा बाथरूम का भी यही साइज़ है। इसके बाद कमरों में आते हैं। तो कमरे 11.6 इसके डायमेंशन है। तो सबसे पहले हमने ये तो ले लिया, इसको नापने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने अगला जो ये वाली दीवार है, इस दीवार को हमने ले लेना है। तो ये दीवार कितना है, पूरा 11 फिट का है, 11 फिट का है। तो हम 11 फिट के लिए क्या करेंगे कि इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट किस तरह लेंगे, वो हमारे पास कमांड है और इसमें हमने लिख लिया 11 फिट। तो 11 फिट यहाँ पर आ गया। अब 11 फिट में हमने आउटसाइड पे हमें अंदर 11 फिट चाहिए। तो हमने इसके दीवार निकालने हैं। दीवार के लिए हमने क्या करना है, 6 इंच का हमने ऑफसेट ले लिया और ये रहा हमारे पास 2 कमरे आ गए। और 2 कमरे अब अगर इसको हम डायमेंशन लेंगे तो DLI करके हम इसका डायमेंशन हमारे पास ये है 11 फिट, और दोबारा इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.9 11.6। ये दीवारों को डिपेंड कर लेता है। तो ये हमारे पास अंदरूनी और इसका आ गया। अब हमने इसके लिए ये बाथरूम बना लेना है, ये वॉशरूम बना लेना है, और ये हमारे पास एक खाली जगह आ जाएगा। और इसी तरह ये तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिम कमांड को भी हम इस वक्त तमाम कमांड्स को हम इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जगह ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रिम में जाते हैं, TR इसका शॉर्टकट है। और दोस्तों आप भी शॉर्टकट यूज़ करें, मैं भी कर लेता हूँ। और ये हमने शॉर्टकट से इसको ट्रिम से ख़त्म कर दिया। तो ट्रिम से हमने इसकी ये जगह भी ख़त्म करने हैं ताकि दीवारें हमारे पास क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये हमारे पास है और ये है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास कितना था, ये 5 फिट का है। तो 5 फिट के लिए हमने इसको इस पर क्लिक किया और फिर इसका ऑफसेट हम लेंगे कितना, 5 फिट। तो 5 फिट ये रहा हमारे पास 5 फिट का ये बाथरूम हमारे पास 5 फिट है। अब इसकी दीवार हम सिर्फ 4 इंच निकालेंगे क्योंकि ये लोड बेयरिंग वाल नहीं है। ठीक है, अब इसके एक और आसान तरीका ये, क्योंकि हमने इस तरफ भी बना लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर कमांड इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर है। ये मिरर कमांड को हमने इस्तेमाल किया, सेलेक्ट किया और सबसे पहले इसके सेंटर ले लिया और हम नीचे आ गए और नीचे के साथ क्लिक करके अब अगर मैं येस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसको ख़त्म नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, मैं नो करूँगा। ये हमारे पास आ गए बाथरूम में, और फिर इसकी भी हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग के लिए हम इस पे गए और ये हमने ट्रिम किया, ये ट्रिम किया हमने, और यहाँ पर हमने ट्रिम कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह 2 कमरे और 2 बाथरूम और एक खुली सी जगह हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है कि फ्रंट से भी थोड़ी सी जगह हमें चाहिए ताकि यहाँ पर हम मोटर लगा सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। ये फ्रंट पे ये बैक साइड को, इसको बैक साइड रेयर लॉन कहते हैं और इसको फ्रंट लॉन कहते हैं। तो फ्रंट लॉन को भी हमने ले लेना है। तो ये हमारे पास 3 फिट है, तो 3 फिट को हमने सबसे पहले इसका ऑफसेट बना लेना है। तो ऑफसेट हमारे पास या तो हम 36 इंच भी लिख सकते हैं। तो एंटर करेंगे, ये हमारे पास ये लॉन आ गया और इसको भी हम ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम के लिए हमारे पास कमांड है ट्रिम, और ये जगह भी हमने ट्रिम कर देना है। इसके बाद हमारे पास ये कमरा 9.6 इंच का है। तो 9.6 इंच के लिए हम क्या करेंगे, या हम इसको इधर से भी ले सकते हैं और इस तरफ से भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कार पोर्च भी निकालना होता है। कार पोर्च में जो नॉर्मल गाड़ी की साइज़ है, पाकिस्तान में जो टोयोटा करोला है वो स्टैंडर्ड साइज़ है, उसका तकरीबन 15 फिट का और कुछ ऊपर इंचेस 6 इंच ऊपर इसकी लेंथ है और वेट भी इसके तकरीबन 8 है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसकी जो गैराज हम बनाएंगे वो सबसे पहले उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो हमारे पास गैराज का जो साइज़ है वो है तकरीबन 16 फिट या 17 फिट हम कर सकते हैं। तो चलो इसको हम 17 ले लेते हैं। ये हमने ऑफसेट ले लिया, वो हमने प्रेस किया और 17 फिट हमने इसका ऑफसेट ले लिया। तो ये हमारे पास गैराज आ गया और ये गैराज में इसको भी 6 इंच का ऑफसेट लगाएंगे।
ये हमारे पास इसके ये आ गए। और इस वक्त हमारे पास अब इसको हम ट्रिम करेंगे, लेकिन पहले इसकी जो साइज़ है ना वो है 9 फीट और 6 इंच हमारे पास इसका साइज़ है। तो ये है 9 फीट, वो हमने इसका ऑफसेट ले लेना है। और ये रहा 9 फीट और 6 इंच को हमने कर दिया। तो ये हमारे पास एक और कमरा बन गया है, जिसको हम डाइनिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सेंटर वाले जो लाइनें हैं इसको हमने पहले ट्रिम करना है, लेकिन इससे पहले हम इसका दीवार निकालें। और दीवार है इसका 6 इंच, क्योंकि ये भी लोड बेयरिंग दीवार है। तो बीच वाले को हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये हमने हाल बना लेना है। ये भी ख़त्म कर दिया और यहाँ तक हमने इसको कर दिया। अब आपसे ये भी एक मशवरा ले लेना है कि क्योंकि क्लासें फिर हो जाएंगी बहुत लंबी लंबी, तो इस क्लास में मेरे ख़्याल में बुनियादी ड्राइंग हमारे पास आ गया। और इसके बाद इसमें दरवाज़े और खिड़कियाँ निकालेंगे, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ज़ाती राय ये है कि मैं इसको 2 हिस्सों में कर दूँ। तो चलिए, इसको बस आज की क्लास में इतना था। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसमें दीवारें निकालेंगे, दरवाज़े निकालेंगे और खिड़कियाँ निकालेंगे। यहाँ पर कुछ एग्ज़ास्ट वगैरह भी होंगे, और फिर नेक्स्ट उसमें जो लिखाई है वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह दरवाज़ा हम सिखाएंगे, या फिर इस तरह करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और इसमें कुछ जो है ना दीवारें बना खिड़कियाँ बना लेते हैं। तो खिड़कियाँ इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो इसका एग्ज़ास्ट है ये हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, और इसके बाद हम एग्ज़ास्ट तकरीबन 2 फीट का होता है, तो 12 इंच का हम इसका ऑफसेट ले लेते हैं। 12 इंच हम इसकी ऑफसेट ले लेते हैं। और ये एक ऑफसेट हमने इस तरफ ले लिया और एक ऑफसेट हमने इस तरफ ले लिया, और फिर इसको हमने कर दिया ट्रिम। ठीक है, ये हो गया ट्रिम। अब इसकी हम ऑफसेट लेंगे, क्योंकि इधर भी हमने इतना ही करना है। तो इसके मिरर हम लेंगे। मिरर के लिए हमारे पास कमांड है MI, और ये इस तरह भी आ गया, हम नो करेंगे और फिर इसको भी हम ट्रिम करेंगे। ये हो गया ट्रिम। ये दीवार, ये दोनों खिड़कियाँ बन गई है। अब इसमें हमने दरवाज़े निकालने हैं। तो दरवाज़े के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले दरवाज़ा इस वाले कॉर्नर में होगा। तो सबसे पहले हमने ये लाइन ले लिया एक, और लाइन के बाद हमने जो चौखट है, दरवाज़े का चौखट जो है ना वो 4 इंच का होता है, 4.5 का भी होता है, लेकिन चलो हम 4 ले लेते हैं। और फिर दरवाज़े के जो साइज़ है वो हम ले लेते हैं तकरीबन इसका ऑफसेट हम लेंगे 24 यानी 2 फीट हम इसका ऑफसेट लेंगे। और ऑफसेट के बाद इसको हम ट्रिम भी करेंगे। ये रहा ट्रिम। और ये दरवाज़ा हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम मिरर कमांड लगा लेते हैं, और मिरर कमांड का MI इसका शॉर्टकट है। तो ये यहाँ पर आ गया और नो कर दिया, और इसको भी हमने करना है ट्रिम। ये हो गया ट्रिम। अब यहाँ पर हमें एक खिड़की चाहिए, और यह इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ये किया ट्रिम हमने, और ये हमने ट्रिम किया। ये हो गया ट्रिम, इसको भी हमने ट्रिम कर देना है। ये हमारे पास 2 दरवाज़े हैं, 2 कमरे हैं। अब 2 कमरों का हमने सबसे पहले इसका एक इधर एक ले लेना है, हमने ऑफसेट चौखट बना लेना है। तो चौखट में इसको भी मैंने आपको बता दिया था कि 4 4.5 इंच भी चौखट का साइज़ होता है, और 4 भी होता है, 4.5 भी होता है। तो इसका हमने ऑफसेट लेना है। और कमरे का जो दरवाज़ा होता है ना वो 36 इंच का होता है, या 3 फीट का होता है। तो इसका हमने 3 फीट ऑफसेट ले लिया, और 3 सेट ऑफसेट में फिर अब हमें इस साइड पे भी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इधर एक लाइन ले लिया ताकि इसका सेंटर ले सके, और उसके बाद हमने इसको मिरर करना है। तो मिरर के लिए हमारे पास ये कमांड है, और इसका बेस ले लिया यहाँ से, और ये यहाँ पर नो। अब इसको हमने ट्रिम कर देना है। ये हो गया ट्रिम, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। और अब इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें,
ये हमने कर दिया ख़त्म। अब एक दरवाज़ा हमें यहाँ पर भी चाहिए बिल्कुल इसी साइज़ का, तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी मिरर कमांड लगाएंगे। तो मिरर हमने कर दिया और सेलेक्ट किया और इसके बाद ये हमारे पास मिरर हो गया और यहाँ से भी इसको कर दिया ट्रिम। और यहाँ पर हमें एक कमरे में हमें दरवाज़ा चाहिए, यह हमारा मास्टर कमरा होगा, और दूसरे कमरे में यहाँ पर हमें खिड़की चाहिए। तो खिड़की के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला नापते हैं कि ये जगह कितनी है। तो आर्जी नापने के लिए आप DI को कर लेते हैं इस्तेमाल, और ये हमारे पास 6 फीट और 4 इंच की जगह है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर एक लगा लिया लाइन और इससे हम बनाएंगे चौखट। तो इसको हम तकरीबन 1 फीट या 8 इंच हम इस तरफ से ले लेते हैं, और इस चीज़ को हमने इस वक्त हम कॉपी करेंगे क्योंकि हमारे पास या नया बनाएंगे। तो ये हमने कर दिया कॉपी, और कॉपी के बाद हम इसको भी मूव कमांड से इसको 8 इंच इस तरफ से भी लाते हैं। अब जितना बच गया तो ये हमारी हो गई खिड़की। तो ये हमारे पास खिड़की जो है ना वो कितनी हो गई है, ये हमारे पास 5 फीट की तकरीबन खिड़की हो गई। तो इसको भी हमने ट्रिम कर दिया, ये हो गया ट्रिम। यहाँ दरवाज़ा, ये खिड़की और ये सारी चीज़ें अभी बन गए हैं। तो अब इनको भी हमने ट्रिम करना है इन जगहों को। ये हमने ये ट्रिम किया, ये हो गया ट्रिम, और इसको भी हमने ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम हो गया और ये ट्रिम हो गया, ये भी हमने ट्रिम किया, और ये तकरीबन सारी चीज़ें ट्रिम हो गई है। अब जो है सबसे पहले हमारे पास ये किचन का एरिया है। तो किचन हमारे पास ये इसका हमने जो किचन का जहाँ पर आप चीज़ें रखते हैं या रोटियां वगैरह बनाते हैं वो तकरीबन 18 इंच का भी हो सकता है और 15 इंच का भी हो सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल 15 इंच इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। ये मेरे पास 15 इंच का ये इस तरफ से आ गया और ये आ गया इस तरफ से, और एक 3 इसका मैंने ऑफसेट तकरीबन 36 इंच इस तरफ से लेना है। तो ये अब मैं इसको ट्रिम करूँगा। ये वाला ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, और ये इंटरनल ये ट्रिम हो गया। तो ये हमारे पास एक ओपन किचन आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर दरवाज़े हमने लगाने हैं। दरवाज़े किस तरह लगाने हैं कि यहाँ पर ये गैराज से हमारे पास दरवाज़ा अंदर आ रहा है, तो ये वाला दरवाज़ा हमने बना दिया, और इसको भी चौखट हम दे रहे 4 इंच, और 4 इंच के बाद ये जो दरवाज़ा है ये मेन दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम सामान आसानी से अंदर ला सकें। तो इसका ऑफसेट हमने कर दिया, और ये हम 48 इंच या 4 फीट इसको हम 4 फीट दरवाज़ा बना लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया 4 फीट का दरवाज़ा। और इसमें इंशाल्लाह हम डबल प्लाई दरवाज़ा लगाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे ड्राइंग का जो डाइनिंग एरिया और डाइनिंग है, ये हमारा डाइनिंग है। अब 2 तरीके हैं, या तो इसको अक्सर लोग खुला भी रखते हैं या पार्टीशन बीच में होती है, तो आपकी मर्ज़ी है। हम तो पार्टीशन रखते हैं। तो पार्टीशन के लिए हमने क्या करना है, ये या चलो हम भी फ़िलहाल क्योंकि स्टैंडर्ड घरों में यहाँ पर पर्दा लगा होता है, और पार्टीशन बाद में पार्टीशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे, और इसको तकरीबन 6 इंच हम इस तरफ से करेंगे, और इसी कमांड को हम मिरर कर सकते हैं। मिरर के बाद हमारे पास 6 इंच का इस तरफ से भी बन जाएगा। तो और दरमियानी को हम ट्रिम करेंगे, और इसमें बाद में हम पर्दा लगाएंगे। अब इसका दरवाज़ा ये यहाँ पर होता है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर दरवाज़ा दे देते हैं। ये हमारे पास डोर आ जाएगा, और ये चौखट बना लेते हैं। चौखट 4 इंच इसका चौखट है, ये हमने 4 इंच चौखट बना दिया। और फिर इसको भी हम इसका ऑफसेट जो लेंगे वो 3 फीट का लेंगे, यानी 36 इंच को इस पे भी बना लेते हैं। और ये भी ट्रिम हो गया। अब तकरीबन सारे, अच्छा इसमें इधर एक खिड़की होती है, तो खिड़की के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर से
एक पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। और इसके ये जो खिड़की होती है ना वो तकरीबन 6x4 होती है, यानी 6 इंच इसकी लंबाई है और ऊंचाई उसकी 4 फीट, सॉरी फिट है दोनों। तो इसका हमने क्या करना है, 3 फीट एक तरफ से लेना है ऑफसेट, सॉरी ये ऑफसेट हम ले लेते हैं ओ, और ये ले लेते हैं 3 फीट, और यहाँ पर हमने 3 फीट ले लिया, और यहाँ पर हमने 3 फीट ले लिया, और इसका सेंटर हम करेंगे ट्रिम। तो ये हमारे पास ये खिड़की आ गई है। अब ये हमारे पास गैराज है, तो गैराज का हमने गेट भी बना लेना है। तो गेट के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक 1 फीट का एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो 12 इंच और 12 इंच का हमने इधर एक ले लिया इस पर। अब इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी के लिए हमारे पास कमांड है CO, और इसको हमने इधर से पकड़ के इसके सामने लाया, और इससे हमने इसकी ट्रैकिंग निकाली, और ये हमारे पास यहाँ पर ये ट्रैक हो गया ये। तो इसकी हमने इंटरनल जो जगह है वो हमने ट्रिम करना है। ये ट्रिम हो गया और ये ट्रिम हो गया। तो चलिए इस पे भी ट्रिम लगा लेते हैं, और इधर भी एक दीवार है, इधर भी एक दीवार है। तो ये हमने कर दिए ट्रिम, और इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं, ये हम उड़ा देते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त ये सारी चीज़ें आ गई है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसकी हम दूसरी चीज़ें भी बनाएंगे। तो यहाँ पर सॉरी हमारे पास कुछ स्टेयर्स भी है। तो स्टेयर को हमने क्या करना है, स्टेयर तकरीबन 3 फीट की इसकी चौड़ाई भी हो सकती है और 4 फीट की भी हो सकती है। तो हमारे पास प्लाट छोटा है, हम इसको 3 फीट की चौड़ाई कर लेते हैं। तो ये हमने ऑफसेट ले लिया, और ये 36 इंच का हमने इस तरफ से ले लिया, और 36 इंच का हमने इस तरफ से ले लिया। अब ये आजकल के दौर में हम ये गैराजों में जो कारपोर्च है उसमें लोग सीढ़ियाँ लगा लेते हैं, ताकि अगर ऊपर सेकंड पोर्शन किराए पे भी दे दे तो उनका रास्ता अलग से हो। अब ये हमारे पास आ गए 2 चीज़ें। अब हमने इसकी सीढ़ियाँ बना लेनी है। तो सीढ़ियों के लिए जो जिस पे हम पाँव रखेंगे वो 9 इंच का होता है। तो 9 इंच के हमने इसके ऑफसेट ले लिया, और ऑफसेट में हम मल्टीपल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास चलिए 2-3 ही लगा लेते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ से इसकी भी हमने 9 इंच लेनी है। तो ये भी चलो सॉरी, तो इसका ऑफसेट हम 9 इंच लेंगे ये, और बस 1-2 ही हम कर लेते हैं। ये बकाया को हमने करना है ट्रिम। ये हो गया ट्रिम, और ये हो गया ट्रिम, और यहाँ तक को हमने कर दिया ट्रिम। ये हम ख़त्म कर देंगे, ये हमने कर दिया डिलीट, और ये इस तरह हमारे पास आ गई सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियों को एक काम और भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ तिकोनी या समोसा टाइप वो होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हमने एक पढ़ा था रे टूल को हमने पढ़ा था। रे टूल को हमने कर देना है। ये इस वक्त हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं, और इसकी हम एक यहाँ लगा लेते हैं, और एक हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह समोसा टाइप, और इसको बकाया को हमने कर देना है ट्रिम। ये ट्रिम हो गया, और ये दोनों को करेंगे हम ख़त्म। तो ये इस तरह हमारे पास ये सीढ़ी आ गई। तो सीढ़ियों को हमने एरो देना है कि हमारा शुरुआत कहाँ से है। तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, और इसका सेंटर ले लेते हैं। सॉरी, इसका सेंटर थोड़ा सा ये वाला लाइन में फ़िलहाल मिटा लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ इस तरह कि ये यहाँ से ये हो गया, और एक और लाइन में यहाँ से लेता हूँ ताकि इसका सेंटर मालूम हो सके। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने ऑर्थो ऑन करना है, और ऑर्थो के बाद मैंने ये ले लेना है, और ये रहा मेरे पास लाइन। अब मैं इसकी स्टेयर लगा लेता हूँ, एरो लगा लेता हूँ। ये एरो थोड़ा सा पीछे होके स्टार्ट हो जाता है, और अब मैं इसका ले लेता हूँ सेंटर। ये आ गया सेंटर, और यहाँ तक मैं इसका एरो ले लेता हूँ, बना लेता हूँ।
और यहाँ पर मैंने एक बार फिर ऑर्थो ऑफ़ करना है। तो ऑर्थो ऑफ़ करने के बाद ये मेरे पास एक एरो बन जाएगा और ऑर्थो दोबारा आना और इसका मैं मिरर करूँगा। MI इसका मिरर टूल है और ये ऐसे हो गया। और ये इसके कई दोस्तों कई तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही तरीका बताता हूँ ये एरो बनाने का। बाकी भी तरीके हैं, किसी वक्त इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास एरो बन गया और ये हमारे पास सीढ़ियाँ। अच्छा, जो इसकी रेलिंग होती है वो तकरीबन 2 इंच की और इसकी रेलिंग होती है। तो इसको भी एक दफ़ा मैं डिलीट करके ही इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। इसका आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों किया। अब मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ 2 इंच। ये इसकी मोटाई तकरीबन 2 इंच होती है, जिस पे हम हाथ रख के ऊपर चढ़ते होते हैं ये। और इसको हम कर लेते हैं, इससे फ्लश कर लेते हैं और यहाँ पर हम F कमांड लगा के मैंने फिलेट कमांड आपको बताया था, ये पड़ा हुआ है फिलेट कमांड आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप फिलेट ओपन एरिया करेंगे तो इस तरह ये आर्क बना लेता है इसके ऊपर। तो अब इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। ये हो गया ट्रिम और ये हो गया ट्रिम। तो दोस्तों आज की क्लास में मेरे ख्याल में क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके दरवाज़े हम नेक्स्ट क्लास में इसकी दरवाज़े भी बना लेते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना था। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आ गया होगा और आप भी मेरी तरह एक्साइटेड होंगे और एक प्लाट बुनियादी जो एक प्लाट है उसको आप बना सकते होंगे। तो जब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।